नमस्कार। आज एक ऐसे योगाभ्यास की बात हम कर रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने सर्वाइकल के दर्द, अपने कंधों के दर्द, अपनी बैक की स्टिफनेस के साथ-साथ फ्रोज़न शोल्डर की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, बशर्ते आपको इस क्रिया का लगातार 21 दिनों तक अभ्यास करना ज़रूरी है। उसके पश्चात आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है, जो आपके कंधों की दर्द की जो समस्या है, जो आपकी बैक की स्टिफनेस की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, उन सभी समस्याओं का आपको अवश्य निदान मिलेगा। किस प्रकार से आपको यह क्रिया करनी है, किसी भी सुखासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर रखने का प्रयास करें। इस प्रकार से किसी भी सुखासन में बैठकर सिद्धासन हो, पद्मासन हो, बैठिएगा। सुखासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में आप बैठें। उसके पश्चात दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और इस प्रकार से अपनी चेस्ट को आगे की ओर धकेलें। पूरी गर्दन को पीछे की ओर लटकाएं और इस प्रकार से अपनी थायराइड ग्लैंड पर, जो आपके गले में जो थायराइड ग्लैंड है, उस पर खिंचाव महसूस करें और पूरी तरह से अपने शोल्डर पर स्ट्रेच महसूस करें, अपने छाती का एक्सपेंशन महसूस करें। आपके लंग्स इस क्रिया के माध्यम से बहुत अधिक खुलेंगे, बहुत अधिक ओपन होंगे। तो महसूस करें कि आपके चेस्ट के लिए भी ये क्रिया महत्वपूर्ण है, आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रिया में आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखना है और धीरे-धीरे आपको अपने दोनों हाथों के अंगूठों को पास लेकर आना है। तो आपको एक बार मैं पीछे से होके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है। किसी भी सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को, पहले दिन आपके दोनों हाथ हो सकते हैं कि इतने ओपन हों और धीरे-धीरे अपनी चेस्ट को आगे की ओर धकेलिएगा, गर्दन को पीछे की ओर धकेलिएगा, आँखें खुली हुई रखिएगा और धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को पास लाने का प्रयास कीजिएगा और फाइनल स्टेज आपकी दोनों जो थंब होंगे, दोनों दोनों जो हाथों के जो अंगूठे होंगे वो आपस में टच करेंगे और पूरा स्ट्रेच आप महसूस करिएगा। इस प्रकार से छाती को खोलने का प्रयास कीजिएगा। श्वास और प्रश्वास का जो क्रम होगा वह सामान्य होगा। तो यह जो क्रिया है ये आपकी बैक की स्टिफनेस को समाप्त करेगी, फ्रोजन शोल्डर की समस्या को समाप्त करेगी, सर्वाइकल के दर्द को दूर करेगी, कंधों के दर्द को दूर करेगी। तो यह क्रिया अपनी क्षमता अनुसार बहुत सरल क्रिया है। तो इस क्रिया का अभ्यास आप अपने बेड में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा तब होगा जब आप ग्राउंड पर बैठकर इस क्रिया का अभ्यास करें। आपकी चेस्ट पूरी एक्सपेंस होगी, पूरी फैलेगी। साथ ही इस क्रिया के करने के पश्चात आपको इसका काउंटर पोज भी करना अति आवश्यक है। अब काउंटर पोज हम किस प्रकार करेंगे, वैसे ही अर्ध पद्मासन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठकर धीरे-धीरे दोनों हाथों को आगे की ओर लेके जाएं और अपनी गर्दन को अंदर की ओर लेकर आएं, छाती को पीछे की ओर धकेलें। इस प्रकार से धीरे-धीरे काउंटर पोज करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार काउंटर पोज करें, दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं और अपने दोनों घुटनों से आपके दोनों हाथ 1 फीट की दूरी पर हों। बहुत अधिक आपको दूर नहीं ले जाने, 1 फीट की दूरी पर रखें यह। और अपनी चिन को, अपनी जो आपकी ठोड़ी होगी, अपनी चिन को अपने कंठ पर लगाने का प्रयास करें, अपनी थायराइड ग्लैंड पर टच करने का प्रयास करें। कमर आपकी ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी। तो इस क्रिया का अभ्यास आपके फ्रोजन शोल्डर के साथ-साथ गर्दन के दर्द, आपकी बैक की स्टिफनेस, सर्वाइकल के दर्द को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है, बहुत रामबाण क्रिया है। तो कम से कम इस क्रिया को, इस योगाभ्यास को, चाहे वह पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच देना हो, चाहे वो आपको आगे की तरफ इस प्रकार की क्रिया करनी हो, तो इस क्रिया का अभ्यास आप कम से कम 2.5 मिनट पीछे की तरफ करने का प्रयास करें और 2.5 मिनट आगे की तरफ करने का प्रयास करें। एक बार और देखें किस प्रकार से आपको पीछे की तरफ करना है। दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे लाएं, धीरे-धीरे जहां तक आप
का हाथ पहुंचे वहीं तक ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने अंगूठों को मिलाने का प्रयास करें और जब आपके अंगूठे मिल जाएं तो उसके पश्चात अपनी पूरी गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करने का प्रयास करें। आंखें खुली हुई रखिएगा और अपनी छाती को बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास करें। फ्रोजन शोल्डर की समस्या आपकी इस क्रिया के माध्यम से 21 दिनों में समाप्त हो जाएगी। आपको रोजाना इस क्रिया का अभ्यास करना है। बहुत सरल क्रिया है। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ साथ आप स्वयं इस क्रिया का अभ्यास करें और अवश्य ही आपको अपने कंधों के दर्द, फ्रोजन शोल्डर, कमर की स्टिफनेस, लोअर बैक में दर्द की समस्या से आपको निदान मिलेगा। और साथ ही काउंटर पोज अवश्य कीजिएगा। दोनों हाथों को अपने घुटनों से 1 फीट की दूरी पर रखिएगा और पूरी गर्दन अंदर की तरफ आपकी चिन आपकी थायराइड ग्लैंड पर टच होगी, आपकी ठोड़ी आपकी कंठ पर टच होगी और इस प्रकार से जो आकृति होगी वह इस क्रिया का काउंटर पोज होगा। तो यह वीडियो आप उन सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा जो अपने कंधों के दर्द के साथ साथ सर्वाइकल के दर्द, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, कमर की स्टिफनेस, कमर की अकड़न से पीड़ित हैं। बहुत लाभ आपको मिलेगा। धीरे धीरे कम से कम 2.5 मिनट आप आगे की तरफ इस क्रिया को होल्ड करें और 2.5 मिनट आप पीछे की तरफ इस क्रिया को होल्ड करें। अवश्य आपको इस क्रिया के माध्यम से अपने कंधों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। बैक की स्टिफनेस जो कठोर हो चुकी है, जो कमर आपकी कठोर है, उस कमर को आप रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आपने महसूस किया होगा कि आपके कंधों के साथ साथ आपकी लंग्स का जो एक्सपेंशन होता है, छाती का जो फैलाव होता है, उससे आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो एक आसन है, इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। अगर आप रेगुलर इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी कई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बहुत सरल क्रिया है, आपने देखी है कि बहुत सरल क्रिया है। इस प्रकार से आपको पीछे जाना है, छाती को आपको पूरा आगे की ओर धकेलना है, गर्दन को आपको पूरा पीछे की तरफ लटकाना है और फिर उसके पश्चात काउंटर पोज में आपको अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों से 1 फीट की दूरी पर रखनी है। चिन आपकी थायराइड पर टच होगी और इस प्रकार से यह जो क्रिया है यह आपके काफी काम आएगी। यह वीडियो सभी उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने कंधों के दर्द, फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ बैक की स्टिफनेस से परेशान है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल फिर किसी और विषय के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद और प्रणाम।